चलिए आ जाइए सब लोग, अभी कुछ नया सीखेंगे। ये हमारे स्टूडेंट है, एक एक करके अपना नाम बताओ यार प्लीज सबको। My name is Brahman Ravi. ओके I'm from Gujarat. ओके, किस फैकल्टी के हो? Optometry. BSc ऑप्टोमेट्री। Optometry. ओके, अब बताओ। My name is Sayyid Umid Ali. I am in Jalgaon. जलगांव से हो आप? वेरी वेरी गुड यार। अच्छा, किस फैकल्टी के हो? ऑप्टोमेट्री, सेम फर्स्ट ईयर के हो। आप बताओ अपना नाम। My name is Kuldeep Ramesh Medne. I am from Nashik. हम्म, BSc first year Optometry. ओके, और मैं कौन हूँ आप लोग बताओ। This is Jayant sir. हम्म, Teacher of Optometry. ओके, मतलब ऑप्टोमेट्री को सिखाते हैं। हाँ. अच्छा सिखाते हैं कि बुरा सिखाते हैं यार, बताओ इनको। एकदम बढ़िया सिखाते हैं. एकदम बढ़िया। 100 में से कितना दोगे जयवंत सर को? 100 में से 100. 100 दे दोगे यार। चलो, आज हमको कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ बताना है जो भी सीखे है, बराबर सारी चीजें। अभी चलो आ जाओ थोड़ा सा नजदीक सब लोग। यहाँ पर इतने पेन कौन लेके आए इसको? चलो, हमारे ये है, एक खत्म हो गया तो दूसरा। कितना घंटा चलने वाला है इसका लेक्चर? 4 घंटा। इतने पेन लाकर रख दे यार आप लोग। चलो, अब हमको सीखना है आँख को। ये क्या है? Eyeball. किसकी? मनुष्य. मनुष्य की। मुझे लगा कुलदीप के लाई है यार, नहीं है ना? मतलब ये आर्टिफिशियल है बाहर, जैसे हमारी आँख होती है ना, ठीक उसी तरह से बनाई हुई है आँख, बराबर ना? ये असली आँख नहीं है, लेकिन असली जैसी है। ओके, तो अगर हमको आँख को सीखना है तो इस तरीके की जो डायग्राम है, इससे भी हम आपको आँख को जो है वो सीख सकते हैं। अब हमने इससे पहले थोड़ा बहुत कुछ सीखा हुआ है। ओके, क्या कैसी है, क्यों है, या तो मानव की आंख अलग अलग होती है, प्राणियों की पंछियों की आंख अलग अलग होती है, सबकी आंख अलग अलग होती है ना। तो सबकी आंख अगर अलग है तो सबका कॉर्निया अलग है, सबकी स्क्लेरा अलग है, सबके अंदर के पार्ट्स अलग है। ऐसा कुछ है? नहीं है। पार्ट्स तो सेम ही है ना, सबको तो आँख ही तो है बोलते हैं ना। या तो ऐसा कोई है कि किसी की आंखें जो होती है उनके लिए लाइट जरूरी है। लाइक मुझे अभी देखना है तो मुझे लाइट की जरूरत है, यहाँ से यहाँ तक मुझे देखना है तो मुझे लाइट चाहिए। ओके, और अगर लाइट नहीं मिलेगी तो मैं देखूंगा नहीं, बराबर ना? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हमने कुछ सीखा हुआ था कि लाइट जो होती है वही हमारे आंखों को सबसे जरूरी है, अगर वो नहीं होगी तो हमको दिखेगा नहीं। ऐसी प्राणियों की पंछियों की आंख होती है कि उनको जो है वो अंदर वाले जो सेल्स होंगे और लाइट, बिना लाइट के एक्टिवेट हो जाते हैं, ऐसा है? नहीं है। मतलब सबकी जो आंखें है वो सेम ऐसी ही है। मतलब कैसी है? लाइट सेंसिटिव है, बराबर ना? लाइट सेंसिटिव है, बराबर। ये पॉइंट हमको समझ में आ गया। अब हमने लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, उसके बाद में प्रोपागेशन ऑफ लाइट देखा था, बराबर ना? लाइट जो होती है वो हमारी कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट में। कि अगर मुझे देखना है मेरी आंखों से इस आंख, मेरी नहीं है ये दूसरे किसी की है, बराबर ना? तो यहाँ से मुझे क्या करना है? यहाँ पे देखना है दोनों आंख से। तो मैं अभी देख पा रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये कैमरे के पीछे जो हमारे स्टूडेंट है जो कि आज एब्सेंट है और मेरे भी ऑनलाइन है वो भी है, उनको मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन वो तो देख रहे हैं, देख रहे हैं ना सब लोग। तो अभी क्या करेंगे हम? इसके बीच में ये वाला लगा देंगे, मेरे आंख के बीच में। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मेरे को ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं नहीं। क्यों? क्या हो रहा है? देखिए, बताइए क्या हो रहा है? रवि बताइए, कुलदीप, उमेश, क्या हो रहा है? बीच में मैंने कुछ ऐसा रख दिया है, तो क्या हो रहा है? मेरी आंखें नहीं देख पा रही। क्यों? लाइट नहीं. लाइट नहीं है, या जो लाइट ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट कर रही है, बराबर ना? तो अगर स्ट्रेट ना करती, यहाँ से इसको लगता कि यार ये अभी बीच में आ गए, थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ और फिर नीचे आके फिर देखती हूँ, ऐसा अगर होता तो कैसा होता? बढ़िया होता, अच्छा होता। तो मतलब दीवार से भी मैं उस तरफ देख पाता, बराबर। तो मतलब रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो है वो कुछ होते ही नहीं, सब लोग जो है वो रिफ्लेक्टेड ही हो जाते, बराबर ना? रिफ्लेक्टेड भी नहीं होते और एब्जॉर्प्शन का तो कुछ था ही नहीं, बराबर ना? तो प्रोपागेशन में 3 टाइप हमने देखे हुए थे, कौन कौन से थे? सबसे पहला रिफ्रैक्शन, ओके, वो तो पूरा हिल रहा, हाँ चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में रिफ्लेक्शन, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन, राइट। मतलब सब याद है आप लोगों को। आ जा रहा है, मतलब मैं देख रहा हूँ इसके बीच में कुछ भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम रेज जा सके, ऐसा ऑब्जेक्ट था, बराबर ना? पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट था, बराबर। वो कौन सा ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ था इस पर? नो, हाँ लेंस भी चल सकता है, और
प्लेन मिरर। कौन सा? प्लेन मिरर। अब कौन कौन से मिरर हो सकते हैं इसमें बताइए? हमारे ये एब्सेंट रहते हैं इन स्टूडेंट को बताइए कौन कौन से है मिरर्स? ये वाला जो मैंने पहना है ये भी है। गाड़ी के आगे का कांच, वेरी गुड। गाड़ी का आगे मतलब जो शील्ड बोलते हैं ना वो वाला। और विंडोज, विंडोज कौन सी? बस वाली, कार वाली, बराबर वो वाली। और हेलीकॉप्टर वाली, सॉरी विमान वाली, ये भी तो है ना। तो हेलमेट की होता है। हेलमेट वो भी है बराबर। मतलब हम उससे भी देख सकते हैं। और कौन सी? मतलब ऐसी कुछ भी कोई भी चीजें ले लो या तो कोई भी मीडियम ले लो जो कि वन मीडियम से लेके अनदर मीडियम तक हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है या तो रिफ्लेक्ट जो रेज है वो जा सकती है बराबर एक मीडियम से लेके अनदर। अभी सेकंड हमारा कौन सा है? पढ़िए। रिफ्लेक्शन। क्या है ये रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन में ही एक शब्द है रिफ्लेक्ट। ओके, तो रिफ्लेक्ट का मतलब है वापस आना, रिटर्न आ रही है रिटर्न बराबर। मैं अभी किसी को देख रहा हूँ यहाँ पे तो वो क्या हो रही है? रेस रिटर्न आ रही है। तो रिटर्न आएगी तो उसमें कौन सा मीडियम हमको लेना पड़ेगा? बताइए कौन सा मेरा? वन साइड कोटेड या वन कोटेड मिरर बराबर ना, हमने लिया हुआ था ये क्लास में। तो वन कोटेड मिरर कौन सा है? आईना। प्यारा सा चेहरा देखते हो आप बराबर ना, वो आईना। तो वो जो आईना होता है वो उसमें रेज जो होती है वो डायरेक्टली चली जाती है बाहर बराबर, वहीं पे रुक जाती है। नहीं, क्या होती है? वापस आ जाती है। इसीलिए हमको हमारा प्यारा सा चेहरा मस्त नजर आता है, बढ़िया लग रहा है आज बराबर ना। तो मस्त एकदम दिखाई दे। अरे क्या पाउडर लगा है? देखो ये क्या कहता है कि जैसा है ना वैसे ही रहोगे, आपको बदलने वाले हो ना। ओके, तो मतलब जो आईना होता है ना चेहरा देखने वाला, तो वो जो होता है वो वन कोटेड होता है। मतलब उसके पीछे कोई कार्बन कोट किया होगा, कोई भी कोट किया होगा, या तो हम हाथ भी रख देंगे तो भी ये कोट हो जाएगा। ओके, मतलब मान लो अभी ये जो कॉर्निया है ये है हमारा देखने वाला, चेहरा देखने वाला। ओके, इसमें तो नहीं दिख रहा है लेकिन वैसा ही है। ओके, ये वाला मान लो अपना चेहरा देखने वाला, सुबह जब देखते हैं ना चेहरा, वो देखने वाला मिरर है। ओके, इसके पीछे हमने कोट किया बराबर। अभी हम सिर्फ चेहरा ही देख रहे हैं। देखो स्माइल करो, चलो सेल्फी निकालेंगे बराबर। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? दिख रहे हैं। इसके पीछे वाले को कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या किया? कोट किया है। तो कोई भी ऐसा मिरर या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो भी चीजें होंगी उसके अंदर सिर्फ एक साइड से ही दिखना चाहिए, और वही रेज जो है वो कुछ ना कुछ मीडियम या तो कुछ ना कुछ रेज बन के वापस आनी चाहिए, या तो हमको जो है वो दिखना चाहिए। वो जो रेज है वो आगे नहीं जानी चाहिए बराबर, रिफ्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिफ्लेक्ट, मतलब वापस आनी चाहिए। अब उसका जो रियल फंडा है या तो जो साइंटिफिक रीजन है वो सारे हम क्लास में पढ़ेंगे जब हम व्हाइट बोर्ड पे सारी चीजें सीखेंगे तब। अभी हमको समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन क्या है। कोई भी ऐसी चमकती सपाटी होनी चाहिए, मतलब चमकता कोई भी एक चीज होनी चाहिए, उस पर अगर लाइट डालेंगे तो वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट वाला क्या है? बोलिए। एब्जॉर्प्शन। अच्छा, एब्जॉर्प्शन में आपको हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया है? तो कौन सा मिरर लिया है? वॉल ले सकते हैं या तो टू साइडेड मिरर। अब यहाँ पे मिरर का कोई काम ही नहीं है, मिरर हम बोलेंगे ही नहीं, टू साइडेड बोलेंगे, सिर्फ टू साइडेड। जहां पे ना तो चमकती सपाटी होनी चाहिए ना तो रिफ्रैक्ट होने वाला कोई मीडियम होना चाहिए। दोनों साइड से कोटिंग होना चाहिए। दोनों साइड से कोटिंग होनी चाहिए। कौन सा है दोनों साइड से कोटिंग वाला? ये है ना, ये पेज है ना दोनों साइड से कोटिंग वाला। और क्या? मेरा हाथ है ना बराबर, मेरा ये शर्ट है ना, मेरी पूरी बॉडी है ना। इधर से अगर कोई लाइट की रेस मेरे बॉडी पे डाल देंगे तो पीछे चली जाएगी? नहीं जाएगी। इस पर अगर डालेंगे तो चली जाएगी? निकालो अपना फोन फटाफट, किसी के पास है, लगाओ टॉर्च लाइट, इंस्टेंट करके देखेंगे हम। लगाओ इसके ऊपर, इसके ऊपर, इधर से लगाओ। चलो, उधर दिख रहा है क्या किसी को? नहीं। मतलब ये बहुत थोड़ा सा आ रहा है क्योंकि ये जो सपाटी है वो चमकती नहीं है, लेकिन ये पतली है। कैसी है? पतली है, रेयर केस वाली है। ओके, तो ये पतली है। अभी इसको थोड़ा और जाड़ा करेंगे। आप किसी का एक का चालू ही रख दो। ओके, ये वाला अब लगाओ, अब देखेंगे चार्जिंग खत्म हो गया क्या? नहीं जाएगा, फिर भी थोड़ा सा दिख रहा है। अब साला इसको लगाओ, अब जा रहा है? नहीं। मतलब ये उस पर भी डिपेंड करता है कि जो आपने सपाटी ली है या तो जो चीज ली है आपने
वो उसका वॉल्यूम कितना है, या तो कितना ज्यादा है, कितना पतला है, उसके ऊपर भी क्या हो रहा है, वो सारी चीजें होती है। ओके, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जब भी हम इस पर लाइट डाल रहे हैं तो वो लाइट ना तो रिफ्लेक्ट हो रही, वापस भी नहीं आ रही है, और यहाँ से आगे भी नहीं जा रही है, मतलब रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रही, लेकिन क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो 100% यहाँ पे एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है, एक जगह पे है, वहीं पर लाइट रह जाती है। ओके, एब्जॉर्ब होना, वो जो पंच होता है ना हमारा, पानी जो करते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, वो स्पंज होता है, उसमें पानी बहुत से आती है, फिर हम उसको जो है ये करते हैं। ओके, तो एब्जॉर्ब मतलब क्या है, शोषण। ओके, शोषण कर। ओके, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, वापस आना, यहाँ पे लिख देते ताकि आपको बाद में ये हो, वापस आना। और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, आर पार जाना बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये सारी चीजें हमने क्यों देखी है, अभी कुछ पता है आपको? सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला था, मैं जो देख रहा हूँ वो मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला जो है वो अगर आ रहा है तो मैं नहीं देख पा रहा। ठीक है, तो क्यों नहीं देख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि लाइट क्या कर रही है, स्ट्रेट कर रही है। फिर इसी पॉइंट पे आते हैं, लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। जैसे लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ठीक उसी तरह हमारी आंखें स्ट्रेट देखती है, स्ट्रेट देखती है, स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करती है। जस्ट एक मिनट, हाँ, चलो वो कौन है दरवाजे पे, देखो। ओके, चलिए, कोई आ गया था इसलिए 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा। ओके, तब तक आप लोग चाय पी के आ गए होंगे, बराबर। चलो, कहाँ पे थे हम, एब्जॉर्प्शन हमारा हो चुका था, बराबर। अभी मैं क्या बता रहा था कि मैं ये जो है वो चीजें देख रहा हूँ, मुझे भी ऑनलाइन वाले भी अभी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हो, क्यों, क्योंकि मेरे और आपके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, बराबर ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, या तो रिफ्लेक्ट होने वाला या तो एब्जॉर्ब होने वाला कोई भी जो है वो मीडियम वहां पे नहीं है। सिर्फ क्या है, अगर है भी तो रिफ्लेक्ट होने वाला है। अच्छा, मान लो किसी ऑफिस में आप चले गए, या तो अस्पताल में चले गए, कहीं पे घूमने चले गए, बराबर, तो बीच में ना कांच वाली शील्ड होती है, वो दिखाई भी नहीं देती है, इनविजिबल जिसको हम बोल सकते हैं। कांच तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है, तो क्या है, ऐसे ही चले जाए, हमको तो पता ही नहीं है कि है नहीं, तो ऐसे चले जाते टकरा जाते हैं उससे, अरे कांच था, अरे कांच, ऐसे करते रहते हैं, बराबर। तो वो जो कांच होती है वो इनविजिबल है, लेकिन कांच है, मतलब कांच है, वो कांच किसकी है, फिर रिफ्रैक्टिव मीडियम है, मतलब उसमें जो रेज है वो रिफ्रैक्ट हो रही है, बराबर। इतने इससे हो रही है कि हमारे आंखों को भी नहीं दिखाई दे रहे। ओके, तो इस टाइप से जो है वो हमारा लाइट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। उसमें से एक ही चीज हमको निकालनी है, कौन सी, कि जो लाइट जैसे ही ट्रेवल करती है स्ट्रेट, वैसे हमारी आंखें स्ट्रेट देखती है। चलो, बात खत्म, यहाँ तक आ गए। अभी हम सीखेंगे आँख को। ये आँख को किसने निकाल दिया, मैंने निकाला, सब आँख ही अधूरा है, कॉर्निया नहीं है तो क्या था। अच्छा बताओ, चलो, कॉर्निया आप बोले ना, कॉर्निया के बिना अधूरा है, तो कॉर्निया जो है वो कितना अच्छा रोल हमारे आंखों में प्ले करता है, तो कितना, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, बताइए। जो भी हमारे जो हर यूवी रेज है वो पूरे अंदर चले जाएंगे, तो उसमें पूरे अंदर चले जाएंगे, मतलब कॉर्निया अगर नहीं होगा तो जो भी लाइट की रेज आएंगी वो अंदर चली जाएंगी, और अंदर चली जाएगी तो सर कॉर्निया 80% रिफ्लेक्शन करता है, 80% रिफ्लेक्शन जो 45 क्या होता है, जो भी रिफ्रैक्शन होता है वो 80 to 85% वहां पे ही होता है। Yes, sir. क्यों, क्योंकि उसका जो पावर होता है वो कितना है, 45 ठीक से बताओ, डायरेक्ट डायप्ट्रिक स्पेरिकल क्या है, +45 डायप्ट्रिक स्पेरिकल। अगर ऐसे बताओगे तो भी 100% सही है, सिर्फ +45 बताओगे, सिर्फ 45 बताओगे, +45 डायप्टर बताओगे, गलत है। कोई यहाँ पे लिख दिया, चलो आपने लिख दिया +45 डायप्टर, अभी मैं एग्जामिनर हूँ, मान लो मेरा और आपका अभी झगड़ा हो गया, चलो मुझे आपको कम मार्क देने हैं और ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए है, मैं इसके आगे लिख दूंगा CYL, सही है कि गलत है, सिलिंड्रिकल है, +45 डायप्टरिक सिलेंडर, सही है कि गलत है, पूरा गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो लेंस होता है वो प्लस होता है, स्पेरिकल में होता है, बराबर ना। तो जो जो यहाँ पे जो लिखेगा +45 डायप्टरिक स्पेरिकल, वही सही है। ओके, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो हमको सही लिखना है, मतलब हम समझ क्या रहे हैं यहाँ पे,
प्लस 45 डायप्ट्रिक स्फेरिकल पावर होता है सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया इसका। क्या है ये? कॉर्निया कॉर्निया, सबसे ऊपर वाला उभरा हुआ पार्ट, उभरा हुआ पार्ट। अभी इसको हम दिखा देते हैं कौन सा उभरा हुआ पार्ट है। कहाँ गई लाइट? यहाँ पे। चलो दिखाई कम हो गया क्या मेरे को? इसको दिखाई क्या? इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम अभी। देखो ये बढ़िया लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। ओके, अभी हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। इसको जब भी देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उभरा हुआ बाहर आ रहा है, ऐसे बाहर। ओके, ये बाहर देखा, बाहर आ रहा है ना, देखो ये बज रहा है, वो बाहर आ रहा है, कांच जैसा, कांच जैसा। सबसे इम्पोर्टेंट ये, इस आंख में कौन सा इम्पोर्टेंट हम देखेंगे। देखिए ये वाली आंख है ना, ऐसे देख रहे हैं, जो उभरा हुआ बाहर से आ रहा है ना ऐसे करके, तो वो है हमारा कॉर्निया। ओके, वो अगर आंख में नहीं होगा तो बाहर से जो भी रेज आएगी वो डायरेक्टली अंदर चली जाएगी। ओके, और चली जाएगी, इसका मतलब है इसको अगर पानी प्रोटीन जो भी चीजें है ना मिले तो वो ऐसे ही खराब होने वाला है। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट आंख वाला पार्ट है वो कॉर्निया, तो इसको बचाना जरूरी है। ओके, तो जो भी चीजें हम सीखते हैं ना, या तो मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ ये चीजें करो, वो चीजें मत करो, ऐसे ही मत घूमो, बिना चश्मे के मत घूमो, जब कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठ रहे तो उस टाइम पे भी अच्छे से करो, चश्मा पहनो, यूवी वाला पहनो। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये खराब नहीं होना चाहिए। ये मतलब ये नहीं है, ये कॉर्निया जो है वो खराब नहीं होगा। कॉर्निया खराब हो गया तो क्या हो जाएगा? 45%, सॉरी प्लस 45 डायप्टर वाला पावर ही नहीं बचेगा। अच्छा, तो हम अभी तो हमको समझ में आ गया कि 45 अडाप्टर है, लेकिन जो ऑनलाइन वाले हैं या तो जो जिनको एनाटॉमी ऑफ आई इससे पहले नहीं हुआ है वो कैसे समझेंगे? तो इनके लिए हम बता देते हैं, प्लस 45 डायप्ट्रिक स्फेरिकल ये जो पावर है ना, वो कितने में से है? पूरा जो हमारा आंख होता है उसका पावर होता कितना है? अगर 200 होगा तो 45 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कितना होता है? प्लस 60 डायप्टरिक स्फेरिकल। इतना पावर होता है हमारी पूरी आंख का, बराबर, पूरी आंख का। ये सबसे बाहर वाला ये है ना, ये क्या है? कॉर्निया। कितना है कॉर्निया का? प्लस 45 डायप्टरिक स्फेरिकल, बराबर। और ये पूरी आंख का लाइट आ गई, अंदर जाई, अंदर के पार्ट एक्टिवेट हो गए, फिर बाहर आ गए, फिर इमेज दिखी, और फिर हमको जो दृश्य है वो अच्छे से दिखा, बराबर। मैं भी आप लोगों को देख रहा हूँ, तो ये सारी चीजें अभी हो रही है। तो 60 डायप्टर पूरों का है, पूरे आंख का, और इसका कितना है? 45। तो बाकी का बचा किसका है? लेंस का। लेंस का, चलो इसको निकाल लेते हैं। कहाँ पे है लेंस? निकाल ले क्या इसको? टूट तो नहीं जाएगा ना? नहीं सर। देखो कौन है अंदर, कौन आ रहा है। एक्सक्यूज मी, लेक्चर चालू सर, फर्स्ट ईयर। चलिए, अभी हम क्या सीख रहे थे? लेंस लेंस के बारे में। नहीं, इससे पहले हम क्या सीख रहे थे कि पूरा ये जो आईबॉल है ये कितने डायप्टर स्फेरिकल का है? प्लस 60 डायप्टर स्फेरिकल। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 60 डायप्टरिक स्फेरिकल। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा। इसमें से क्या है? 45 डायप्टरिक स्फेरिकल सिर्फ कॉर्निया को, मतलब इसको, ये वाला बाहर जो उभरा हुआ आ रहा है ना उसको 45। अच्छा, 60 में से अगर 45 निकाल दिया जाए तो बचता कितना है? प्लस 15 डायप्टरिक स्फेरिकल। तो ये वाला जो हिस्सा है वो किसके नाम है? कुलदीप के? तो उमेश के किसके नाम है? रवि के नाम? ये तो मेरे नाम तो होगा ही होगा। किसके नाम? लेंस के नाम पे। मतलब हमारे आंख में जो लेंस होता है कहाँ पे होता है? ये कॉर्निया के ठीक सामने, मतलब पीछे इसके। ओके, कहाँ पे? यहाँ से हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, थोड़ा सा निकाल लेंगे हम इसको। देखो इसके अंदर है, देखो ये वाला। ओके, दिख रहा है आपको? इसके अंदर वाला है। आपको ये भी खोल के दिखा देते, देखो दिख रहा है आपको? उनका छोड़ दो, अभी आपको दिख रहा है ना? यस सर। देखो ये वाला लेंस है,
ठीक है ये वाला। तो ये जो लेंस है इसमें कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, कितना डायप्टर का, प्लस 15 डायप्टर स्फेरिकल का, बराबर ना। मतलब पूरा आई बॉल का कितना है 60, उसमें से सिर्फ कॉर्निया का कितना है 45, 60 में से 45 निकाल दिया जाए तो बचता कितना है 15। तो 15 जो है वो किसका है। तो अगर लेंस खराब हो जाती है तो हमारे इसमें से 15 माइनस हो जाएगा। ओके अच्छा अभी एक एग्जांपल अच्छा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अभी कौन सा साल चल रहा है 2022। एक काम करो आप 20-25 साल पीछे आ जाओ, 22 से 20-25 साल, 1996 या 1994 के आगे चले जाओ थोड़ा सा 2000 के बीच। उस टाइम पे ये फेको वाली, ये लेजर वाली, ये सारी जो ट्रीटमेंट है कैटरेक्ट होने के बाद, मतलब लेंस को निकालना, लेंस को डालना, जो इंट्राक्यूलर लेंस हम इंसर्ट करते हैं ना, वो सारी चीजें, तो कैटरेक्ट सर्जरी है वो इतनी अच्छे से उस टाइम पे एडवांस सर्जरी नहीं होती थी। ओके तो उस टाइम पे नहीं होती थी, इसका मतलब उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, बराबर ना। तो उस टाइम पे होता क्या था, कब बोल रहा हूँ मैं, 1990s के आगे वाले की बात बोल रहा हूँ, 2000 के पीछे वाली। तो उस टाइम पे क्या होता था कि ये हमारी आंख है मान लो, ठीक है, ये वाली क्या है हमारी आंख है, ये वाला क्या है हमारा कॉर्निया है, बराबर ना, कॉर्निया है। कॉर्निया और ये स्क्लेरा है, इसके बीच वाला ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, लिम्बस, बराबर ना, लिम्बस। तो ये जो लिम्बस है ना, यहाँ से हमें जो व्हाइट वाला पार्ट है जिसको हम फर्स्ट लेयर ऑफ आई बोल रहे हैं, फर्स्ट लेयर ऑफ आई कौन सी है, स्क्लेरा, वेरी गुड। अब ये जो स्क्लेरा है ये है कैसा, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बराबर ना। लाइक ये बॉल का काम कर रहा है, बॉल का अंदर वाले जो भी सेंसिटिव पार्ट है, कमकुवत पार्ट है, या तो उनको थोड़ा भी कुछ हो रहा है तो वो भी खराब हो रहा है, तो उनको बचाने का काम कौन कर रहा है, स्क्लेरा। और ये किस कलर का है, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का। कौन सा वाला, अरे बैठ जाना, हाँ। कौन सा वाला, ये वाला, ये पूरा व्हाइट, बराबर ना। मतलब ये क्या है हमारा कॉर्निया, कॉर्निया से लग के ही जो व्हाइट वाला पूरा पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं स्क्लेरा। और ये सबसे हार्ड है, टफ है, बराबर ना? अंदर कुछ भी जाने नहीं देता। अच्छा अब ये जो व्हाइट दिख रहा है ये तो स्क्लेरा है, हमको पता चल गया। तो इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, उसको भी तो चाहिए ना कोई, नहीं आप भूल रहे हैं शायद, कंजंक्टिवा। क्या होता है, ये जो व्हाइट पार्ट है हमारा, बराबर ना, कौन सा व्हाइट पार्ट है, तो स्क्लेरा है, स्क्लेरा को भी कोई ना कोई होना चाहिए ना प्रोटेक्ट करने के लिए। तो छोटा सा पतला सा जो प्याज होता है ना, हमारा प्याज जो खाते हैं उसमें से वो छिलका निकलता है वो कितना पतला होता है, मतलब सबसे अंदर वाला वो जाड़ा होता है, जो जीवित है वो नहीं बोल रहा हूँ, गीला गीला वो नहीं, जो बाहर से सूखा हुआ होता है कितना पतला होता है। तो उतना जो पतला है ना, उतने से भी बहुत ज्यादा पतला होता है हमारा कंजंक्टिवा, जो कि किसके ऊपर होता है, स्क्लेरा के ऊपर। क्यों होता है, किसको, स्क्लेरा को प्रोटेक्ट करने। अब आप बोलोगे ये तो स्क्लेरा जो है वो आप सर वॉल बोल रहे हो, तो वॉल जो होती है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या जरूरत है, पेंटिंग लगानी पड़ेगी, बराबर ना, पेंटिंग। अच्छा ये पेंटिंग जो है, अभी पेंटिंग खराब होगी तो चलेगा लेकिन वो वॉल खराब नहीं होनी चाहिए, बराबर। मतलब हमारा ऊपर वाला जो कंजंक्टिवा है उस पर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन स्क्लेरा खराब हो गया तो दिक्कत वाली बात है। तो जब कंजंक्टिवा खराब होता है, या तो बाहर से धूल मिट्टी आ गई, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो हम गाड़ी चलाते समय, कार चलाते समय तो शील्ड होती है, जब बाइक पे जाते हैं ना तो उस टाइम पे कुछ कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है ना वो हमारे हाथ में घुस जाते हैं, तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे ना, पैर होंगे, उनके हाथ होंगे, जो भी होंगे, वो क्या हो जाते हैं, पंख होंगे, वो अंदर चले जाते हैं। अंदर मतलब स्क्लेरा में नहीं जाते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं, कंजंक्टिवा में। तो कंजंक्टिवा में जाएंगे तो वहाँ पे कंजंक्टिवा खराब होगा, कंजंक्टिवा खराब होगा तो इन्फेक्शन होगा, अच्छे से नहीं दिखेगा तो उसमें चुभेगा, बराबर ना। तो वो सारी चीजें होने के बाद एक डिसीज होता है, क्या बोलते हैं इसको, कंजंक्टिवाइटिस। क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं, कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है,
किसकी वजह से होता है, क्यों होता है कंजक्टिवाइटिस भाई? पार्टिकल या तो कोई भी ऐसा खराब पोर्शन हमारे आंख में चला जाता है, तो उसकी वजह से हमको होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद में होता है, याद रख समझे। ओके, अब ये जो कंजक्टिवाइटिस है, या तो कोई भी हमारे आंख का ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं स्क्लेरा के ऊपर वाला कंजंक्टिवा। ये जो कंजंक्टिवा है, इसको हमको क्या करना पड़ता है, ऊपर वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा कट करना पड़ता है। ओके, किसको? ये कंजंक्टिवा वाला पार्ट को, इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे, उसके अंदर से हम थोड़ा सा इंजीनियर लेंगे। कितना? बहुत थोड़ा, 0.5 mm से लेके 2.8 mm या तो 2.5 mm तक भी लेंगे। कितना लेंगे? कट करेंगे हमारे आप को, बराबर ना? किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? 1990s की। इससे भी ज्यादा आप कट करते थे कोई कोई डॉक्टर्स लोग, बराबर ना? तो यहाँ तक अगर कट करेंगे, तो अभी हमको करना क्या है? आँख का ऑपरेशन। आँख का ऑपरेशन जैसे करेंगे, उसमें से निकालना क्या है? लेंस, बराबर ना? लेंस। तो लेंस को निकालने के लिए जितना कट चाहिए उतना कट वो करते थे, लेकिन किसको करते थे? कंजंक्टिवा को, या तो ये वाला जो व्हाइट पोर्शन है इसको। हम कट इसको कर रहे हैं क्या? इसको कर रहे हैं क्या? इसको हम टच भी नहीं कर रहे। अगर इसको टच करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ होगी? क्योंकि ये जो है वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है ना, और कांच जैसा है, एकदम कांच जैसा, बराबर ना? कांच जैसा। अभी जो सुबह सुबह प्यारा सा चेहरा देखते हैं आईने में, उसको आप तोड़ के दिखाओ, थोड़ा सा तोड़ो, टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, तो पूरा टूटेगा। लेकिन पॉली का ग्लास ले लो, MR8 MR7 का ग्लास ले लो, वो टूटेगा तो कैसे होगा? ऐसे ऐसे स्क्रैचेस चलेंगे। या तो गाड़ी वाला पत्थर मारो गाड़ी के कांच के शील्ड के ऊपर, क्या होगा? स्क्रैचेस पड़ेगा, पूरा टूट के सीने में नहीं घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें, उस कांच में और उस कांच में फर्क होता है। जो हमारा चेहरा देखने वाला कांच है उसमें फर्क होता है, और जो हमारा प्रोटेक्शन करने वाले कांच है, अभी लाइक मान लो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ऊपर, या तो प्लेन जा रहा है, बराबर? बहुत ज्यादा हवा आ रही है, या तो कोई पंछी जो है वो बड़ा सा पंछी टकरा गया डायरेक्टली शील्ड को, तो वो कांच अगर टूटेगा तो अंदर जो पेशेंट पर्सन बैठे हैं, या तो जो चलाने वाला बैठा है, उसको अगर लग जाएगा तो एक्सीडेंट, ऊपर एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा, बराबर? तो इसकी वजह से वो जो शील्ड होते हैं, वो जो कांच होते हैं, वो 100% प्रोटेक्टेड होते हैं, बराबर? इसके लिए तो इसको हम क्या करेंगे? छेद नहीं करेंगे, तो इसको हम नहीं काटेंगे। ओके, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना डायप्टर है? 45। ओके, तो अभी हम कहाँ पे थे? कंजंक्टिवा पे, ठीक है? अभी इसको हम कट करेंगे तो इसके अंदर है हमारा लेंस, बराबर? इस लेंस को हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, इस लेंस, ये वाली लेंस। ओके, यहाँ से हम कट करेंगे ऐसे, और ऐसे 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 थोड़ा सा इंसिजन अंदर डाल के, और यहाँ से भी थोड़ा सा कट करेंगे, यहाँ से हम खींचेंगे इसको, ठीक है? यहाँ से जैसे ही खींचेंगे तो ये वाला लेंस क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ओके, अब इस टाइम पे लेंस बना नहीं था, तो लेंस डालते नहीं थे, तो आंखों में से अगर लेंस निकल जाता है तो पावर कितना बचता है फिर? +45 डायप्टर। हमको पता है पूरे आंख का कितना है? 60, माइनस उसमें से 15 करेंगे, क्योंकि आंख में तो लेंस है ही नहीं, निकाल लिए हमने, बराबर? तो जैसे ही लेंस निकालेंगे तो बचता कितना है? 45। अभी मुझे बात बताओ, इसका मतलब हमारा जो पूरा विजन होगा लेंस निकालने के बाद, वो किस पर डिपेंडेंट होगा? कॉर्निया सिर्फ इस पर। अब इसकी कितनी केयर करनी जरूरी है, बराबर? तो मतलब अगर लेंस हमारी आंख में नहीं भी है तो भी हमको दिख रहा है। बोलिए, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? यस सर। लेंस मेरी आंख में है ही नहीं, फिर भी मैं देख रहा हूँ, कैसे? 15 डायप्टर का दूसरा चश्मा लगा के क्या करना है? रवि के लिए तालियां बजाओ यार। क्या करना है हमको? देखो, हमको तो चाहिए 60 ही 60, 45 से काम नहीं चलेगा, बराबर? आप लोगों को दिन में अगर 4 चपाती लगती है तो एक दोगे तो चलेगा नहीं, भूख लगेगी, फिर कुछ ना कुछ खाने को बोलोगे ना। इसीलिए चाहिए तो उतना ही, 4 ही चपाती खाओगे। देखना है तो हमको 60 डायप्टर का स्फेरिकल पावर ही चाहिए, लेकिन इसको हम आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से ये चश्मा लगवाएंगे। ये वाला जो लेंस होता है, ये कौन सा लेंस है?
ऑप्थेल्मिक लेंस ये मटेरियल है, लेकिन ये लेंस कौन सा है? ट्रांसफर ट्रांसपेरेंट तो है ही, लेकिन ये लेंस कौन सा है? स्फेरिकल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कौन सा लेंस है? हाँ? लेंस कौन सा है? माइनस प्लस जिसको बोलते हैं ना, यस अभी जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है। यस कौन सा लेंस है? या तो हमारी आंख का जो लेंस है ये वाला जिसको हमने बाहर निकाला हुआ है, यस वो कौन सा है? बाय कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये सर कॉनकेव लेंस ये कॉनकेव है, लेकिन हमारे आंखों के आगे अगर लगाना है कोई भी लेंस तो हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा निकाला कौन सा है? स्फेरिकल स्फेरिकल निकाला है, लेकिन निकाला कौन सा है? बाई कॉन्वेक्स। इसका मतलब हमने निकाला है कॉन्वेक्स लेंस, इसका मतलब हमने निकाला है प्लस लेंस, इसका मतलब हमने निकाला है कौन सा? कन्वर्जिंग लेंस। ये मत बोलना। कौन कौन से लेंस निकाले हमने? कन्वर्जिंग, प्लस लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और बायकॉन्वेक्स जिसको हम बोलते हैं। मतलब कॉन्वेक्स जो होता है वो इतना ही होता है, बायकॉन्वेक्स होता है वो दोनों तरफ से। कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो, बायकॉन्वेक्स बोल सकते हो, लेकिन हमने लेंस पूरी तरीके से कौन सा निकाला है कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब हमने निकाला कॉन्वेक्स है, इसका मतलब हमको आंख के आगे भी कौन सा लगाना पड़ेगा? तभी हमको दिखेगा। तो हमारी आंखों के सामने हमें कितना लगाना है? कम कितना पड़ रहा है 60 के लिए? प्लस प्लस 50। कितना? प्लस 15 डायप्टरिक स्फेरिकल वाला जो लेंस है वो हम क्या करेंगे? हमारे आंखों के सामने लगाएंगे। अभी मैं हूँ, मेरे आंख के अंदर का एक लेंस निकाला हुआ है, कॉर्निया तो अच्छा है लेकिन लेंस अंदर का निकाला हुआ है कट करके, ठीक है? तो मुझे ये वाला जो चश्मा है वो प्लस का लगाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस का लगाना पड़ेगा। और कितना डायप्टर का लगाना पड़ेगा? 15 डायप्टर। तब क्या हो जाएगा? 15 प्लस 45 कितना होता है? 60। मतलब मुझे अच्छा दिखेगा। ओके, अब इसमें और एक केस हो सकती है जो 45 डायप्टर स्फेरिकल का ये जो कॉर्निया है ना, उसमें थोड़ा कम हो सकता है, तो मेरा नंबर बढ़ेगा, बराबर? नंबर बढ़ेगा। अभी ये 45 वाला है, मान लो कोई दिन बाद 41 वाला होता है, खराबी हो जाती है कुछ कॉर्निया में, बराबर? तो मेरा नंबर बढ़ेगा, 15 से 16 कर देंगे, 16 से 17 कर देंगे, 17 से 18 कर देंगे, मतलब दिखेगा जरूर। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दो पहलू होते हैं ना, कॉइन के दो सिक्के होते हैं ना, कौन कौन से? हेड और टेल, बराबर? अभी तो टेल हो गया, अभी हेड देखेंगे। हेड क्या देखना है? हेड का मतलब होता है सबसे इम्पोर्टेंट। टेल तो हो गया, हेड देखना है। हेड कौन सा है हमारा? पता है हमको, सबसे इम्पोर्टेंट। अब हम दूसरा केस करेंगे, क्या करेंगे? अंदर वाली आंख जो है ना, लेंस जो है ना, उसको हम रहने देंगे अंदर, आंख के अंदर वाली लेंस को। अब हमको कॉर्निया को निकालना है। क्या करना है? कॉर्निया को निकालना है। कॉर्निया को निकाल देते हैं और प्लस 45 डायप्ट्रिक वाला ऑप्थेल्मिक लेंस वाला जो प्रिज्म वाला पावर है ना, वो लगा देते हैं। चलेगा? चलेगा? नहीं सर क्यों? क्यों नहीं चलेगा? लेंस तो नहीं था फिर भी चल रहा था, आगे लगाएंगे तो अभी इसको निकाल लेते हैं, उसको रहने देते हैं, कॉर्निया को निकाल लेते हैं, लेंस को रहने देते हैं। आंख ही खराब हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी ही नहीं बचेगी, बराबर ना? लेंस निकाल रहे हैं तो सिर्फ डायप्ट्रिक्स पावर जो है वो माइनस हो रहा है। ये वाला क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट यही है, बराबर ना? अंदर वाले कुछ पार्ट नहीं है तो चलेगा, मतलब इस कॉलेज का कोई एक फैकल्टी नहीं है या तो कोई एक टीचर नहीं है तो उसका लेक्चर हम दूसरे टीचर को दे सकते हैं, भाई आज के लिए सिखा दो ना, बराबर? या तो उस क्लास का एक स्टूडेंट नहीं है तो चलेगा, आपके नोट्स उनको शेयर करवा सकते हो, लेकिन टीचर ही नहीं होगा तो सिखाएगा कौन? इसी का मतलब अगर एक फैकल्टी नहीं तो चलेगा, लेकिन प्रिंसिपल होना चाहिए। उसी तरीके से अंदर वाला लेंस जो है ना, उसका डायप्ट्रिक्स पावर नहीं होगा तो चलेगा, उसको हम आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से लेंस लगा सकते हैं, चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन मेन पर्सन बाहर होना चाहिए, मेन पार्ट बाहर होना चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं दिखेगा हमको, इसीलिए ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम लगा देते हैं अभी। ओके, अभी हमको सीखना है 3 लेयर्स ऑफ द आई बॉल। क्या सीखना है हमको? 3 layers of the eyeball क्या सीखना है हमको? 3 layers of the और eyeball चलो अभी एक पन्ना खत्म हो गया हमारा, अभी दूसरे पन्ने पे जाएंगे, बराबर? फ्रेश मूड के साथ फ्रेश पॉइंट सीखेंगे।
यहाँ तक सबको समझे? यस सर। अभी हमको क्या सीखना है? 3 लेयर्स ऑफ आईबॉल। ठीक, क्यों नहीं है, क्या नहीं है, वो जिसने बनाया उसको पूछो, मेरे को क्या पता। जितने हैं उतने हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, बराबर। सबसे पहला और बाहर वाला जो होता है जिसको हम बोलते हैं आउटर लेयर। क्या बोलते हैं? आउटर लेयर। ओके, इसके अंदर वाला होता है बीच वाला, जिसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। ठीक है, इससे अंदर वाला होता है सबसे अंदर वाला, जिसको हम बोलते हैं इनर लेयर। वेरी, क्या बोलते हैं? इनर लेयर। इनर लेयर। चलो हम ये तीन ही सीखने वाले आज। ओके, सबसे बाहर वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं आउटर लेयर, या तो इसको हम बोल सकते हैं आउटर लेयर, आउटर कोट हो गया। इसको हम साइंटिफिकली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? नहीं, बुक ले लो, आपने पढ़ा है इसीलिए मैं आप लोगों को, हाँ ले लो। देखो उसमें क्या लिखा है, फाइब्रस कोट लिखा होगा, देखिए सबसे पहला वाला क्या लिखा है? फाइब्रस कोट। यहाँ पे हम लिख देंगे फाइब्रस कोट या तो फाइब्रस लेयर, दोनों शब्द सिमिलर है ना, कोई भी बोल सकते हैं। फाइब्रस कोट या तो आउटर कोट या तो आउटर लेयर, ये कौन सा है? हमारा सबसे पहला वाला लेयर। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? सबसे बाहर वाला कौन सा है? अभी तो हमने पढ़ा सबसे बाहर वाला कॉर्निया, उसी में आएगा। अभी और सबसे बाहर वाला कौन सा है? स्क्लेरा। जो कलर के अंदर वाला था, वॉल, स्क्लेरा। स्क्लेरा, जो कि व्हाइट वाला है, स्क्लेरा। ये दो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आउटर लेयर ऑफ द आई बोलेंगे तो ये दो पार्ट आप हमेशा याद रखें। कौन कौन से? कॉर्निया और स्क्लेरा। कॉर्निया और स्क्लेरा। कॉर्निया और स्क्लेरा। बैठ गया दिमाग में? यस सर। आउटर लेयर और फाइब्रस लेयर इज इक्वल टू कॉर्निया और स्क्लेरा। चलो बात खत्म। थोड़ा सा आगे जाएंगे, मिडल लेयर ऑफ द आई। मिडल लेयर मतलब ये बीच वाला है। क्या है? बीच वाला है। अब इसको हम और एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि आउटर लेयर को हमने क्या बोला है? फाइब्रस लेयर और फाइब्रस कोट। मिडल लेयर को हम क्या बोलेंगे? वेस्क्यूलर कोट। क्या है? वेस्क्यूलर कोट। देखिए इन दोनों का डिफरेंस अभी हमको समझना है। ओके, आउटर लेयर जिसको हम बोल रहे हैं फाइब्रस कोट, ओके, और मिडल लेयर जिसको हम बोल रहे हैं वेस्कुलराइजेशन, मतलब वहां पे होता है पूरी तरीके से न्यूट्रिशंस और ब्लड का सप्लाई। क्या होता है? ब्लड का सप्लाई। और यहाँ पे ब्लड का सप्लाई नहीं होता है फाइब्रस कोट में, बराबर ना? फाइब्रस कोट में ब्लड का सप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मान लो कॉर्निया पे ब्लड आ गया है, ऐसे ऐसे नर्व्स आ गई है, क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी उससे। और क्या होगा? देखने में कैसे लगोगे आप? बताया था एग्जाम्पल में, सीखा है हम लोगों ने ये चीज। कैसे लगोगे आप? जैसे कि मैं आप लोगों को, आपको देख रहा हूँ, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर ये वाला जो पेज है इसकी ट्रांसपेरेंसी हटा देंगे और ये जो लाइन दिख रही है ना, लाइन, यही लाइन आपके सामने ऐसे 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 कर देंगे, ऐसे। मतलब जो खिड़की होती है ना, खिड़की से देखो बाहर क्या दिख रहा है, खिड़की के रॉड्स भी दिख रहे हैं ना। यस सर। तो ऐसे लगता अगर इसमें से जो नर्व्स है वो चली जाती तो, मतलब दिखता ही नहीं। कांच में कुछ ऐसे स्क्रैचेस पड़ गए ऐसा दिखता है, इसमें बहुत ज्यादा स्क्रैचेस अगर लगाएंगे तो दिखेगा मुझे? नहीं दिखेगा, बराबर ना? कुछ काला धब्बा लगा देंगे एग्जैक्ट प्यूपिल के सामने, दिखेगा मुझे? नहीं दिखेगा, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी हो या ना हो। इसीलिए कॉर्निया में जो है वो, या तो स्क्लेरा में जो है वो, ब्लड का सप्लाई या तो ब्लड के वेसल्स नहीं होते। ओके, वेस्कुलर कोट जिसको हम बोल रहे हैं, या तो मिडल कोट जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें 100% ब्लड का सप्लाई होता है। या तो
उसका न्यूट्रिशन जो होता है, या तो न्यूट्रिशन देना होता है, ऑक्सीजन वगैरह देना, तो वो सारी चीजें किसमें होती है? मिडल लेयर, जिसको हम बोल रहे हैं वेस्कुलर, जिसको हम बोल रहे हैं ब्लड सप्लाई यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके आगे वाला कोड देख लेते हैं, कौन सा है हमारा? इनर लेयर। इनर लेयर सबसे अंदर वाला, इनर का मतलब होता है अंदर। तो अंदर वाला कौन सा पार्ट है हमारा? यहाँ पे देख लेते हैं, इसके पीछे वाला ऑप्टिक डिस्क के आगे है। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसको हम प्रतिमा बोलते हैं, डिजिटल स्क्रीन, रेटिना। क्या है? रेटिना, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, रेटिना। अब उसके अंदर वाले जो पार्ट्स है ना, वो सभी इनर लेयर में आएंगे। ठीक है, उसके अंदर कोई भी है, आप लोगों को सब पता है। ठीक है, इनर लेयर और रेटिना, इसको हम साइंटिफिकली क्या बोलेंगे? जैसे कि आउटर लेयर को हमने बोला है फाइब्रस कोट, ओके, मिडल लेयर को हमने बोला है वेस्कुलर कोट, उसी तरह हम इनर लेयर को बोलते हैं नर्वस कोट। क्या बोलते हैं? अब इसको नर्वस क्यों बोला गया है? क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। बहुत सेंसिटिव होता है। किससे सेंसिटिव होता है? पत्थर मारेंगे तो सेंस उसको एक्टिव हो जाएगा, पत्थर मारेंगे तो एक्टिव हो जाएगा ना, हाँ कि ना? पत्थर मारेंगे तो एक्टिव होता आँख है। में पत्थर कहाँ मारेंगे सर? तो क्या मारेंगे? लाइट। लाइट। तो वो किसका सेंसिटिविटी है? लाइट सेंसिटिव पार्ट है वो। क्या है? लाइट सेंसिटिव पार्ट। कोई भी किसी भी तरह की लाइट अगर अंदर जाती है, लाइट दो तरह की होती है, नेचुरल लाइट, आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल लाइट में कौन कौन आएगा? सन आएगा, मून आएगा, स्टार्स आएंगे, बराबर। या तो जो दिया जलाते हैं ना, वो तेल वगैरह वो दिया आएगा। और आर्टिफिशियल में कौन सा है कि हम पवन चक्की से लगाते हैं, टॉर्च से लगाते हैं, मोबाइल, ये सारी चीजें, बराबर। तो कोई भी लाइट हमारे आँख के अंदर जाती है, कहाँ पे पड़ती है? इनर लेयर में। इनर लेयर के कहाँ पे पड़ेगी? नर्वस कोट। नर्वस कोट के कौन से हिस्से पे पड़ेगी? रेटिना, बराबर। इस पे अगर गिरेगी तो वो एक्चुअल में कैसा है? लाइट सेंसिटिव है, इसीलिए क्या हो जाएगा? हमको दिखेगा, बराबर। फर्स्ट लेयर ऑफ आईबॉल, या तो आउटर लेयर ऑफ आईबॉल, फाइब्रस कोट, उसमें कौन कौन से आएंगे? कॉर्निया आएगा, स्क्लेरा आएगा। सेकंड लेयर ऑफ द आईबॉल और मिडिल लेयर ऑफ द आईबॉल, वेस्कुलर कोट, उसमें क्या क्या होगा? ब्लड सप्लाई। लेकिन पार्ट कौन सा होगा? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जिसमें ब्लड सप्लाई होते हैं, कौन सा? कोरोइड। चलिए, ये भी बात समझ में आ गई। उसमें कौन सा पार्ट होता है? कोरोइड। अब थर्ड लेयर पे आते हैं, इनर लेयर और थर्ड लेयर ऑफ द आईबॉल, नर्वस कोट। अब इसको नर्वस कोट क्यों बोला गया है? क्योंकि उसमें लाइट सेंसिटिविटी जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, बराबर ना। कोई भी दूसरी चीज आएंगे तो वो एक्टिव नहीं होंगे। उसमें कुछ फोटो पिगमेंट्स भी होते हैं, हम लोगों ने सीखा हुआ है, बराबर ना, रॉड्स, कौन सेल्स वगैरह वगैरह। तो वो उसी तरीके से एक्टिव होंगे जब लाइट पड़ेगी। लाइट नहीं पड़ेगी तो एक्टिव नहीं होंगे। इसीलिए लाइट सेंसिटिव पार्ट है, कौन सा है? रेटिना, बराबर। रेटिना। तो रेटिना के अंदर भी बहुत से पार्ट्स है, मैक्यूला हो गया, फोविया, ये सारी चीजें, ओके। तो वो भी कैसे होते हैं? लाइट सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए उसको नर्वस कोट बोला गया है। यहाँ तक समझे? चलिए अब बता दो, फर्स्ट पार्ट ऑफ आई, आउटर लेयर, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस लेयर। और कौन कौन से आएंगे उसमें? बाहर वाला कॉर्निया, और उसके थोड़ा सा व्हाइट पार्ट है वो ओके। अब उसके सेकंड वाला लेयर जिसको हम बोल रहे हैं बीच वाला लेयर, जिसको मिडल लेयर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेस्कुलर। वेस्कुलर का मतलब होता है वेस्कुलराइजेशन वाला, बराबर ना। उसमें क्या हो रहा है? सब कुछ ब्लड की वेसल है, वेसल न्यूट्रिशन आ रहा है, बराबर ना, फैट वगैरह सारी चीजें। तो वो जो पार्ट है उसको हम कौन सा पार्ट बोल रहे हैं? सेकंड वाला, कोरोइड, ओके, कोरोइड वाला पार्ट। अब थर्ड लेयर ऑफ आईबॉल, जिसको हम सबसे अंदर वाली लेयर बोल रहे हैं, बराबर ना, मतलब अंदर से अंदर वाली, बाहर से अंदर वाली, ओके। अंदर से फिर कौन सी हो जाएगी? एक नंबर वाली हो जाएगी, बराबर ना। ये चीजें वहीं पे रख देते हैं। अभी हमको सीखना है कि इनर लेयर है, अंदर वाली को। अंदर वाली को क्या बोल रहे हैं हम? नर्वस है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाती है उसकी, बराबर ना। तो नर्वस सिस्टम है, नर्वस जो है वो कौन कौन से लेयर से अंदर के? रेटिना हो गया, और मैक्यूला, सीक्वेंस से बताना है। रेटिना, मैक्यूला, फूविया से मिले तो फूविया, ओके। ये चीज है, ये जो है वो किससे एक्टिवेट हो जाती है? पत्थर मारने से? लाइट से। लाइट में भी सोर्सेस है, कौन कौन से हैं? सन, मून, ये सारी चीजें वो नेचुरल सोर्सेस है, ओके। और आर्टिफिशियल भी सोर्सेस है, लाइक हमारे मोबाइल हो गई, पवन चक्की से तैयार होती है वो एक लाइट हो गई, टॉर्च हो गई, मोबाइल, सब कुछ हो गया, ओके। वो अगर अंदर जाएगी तो लाइट सेंसिटिविटी उसकी एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव हो जाएगी तो सभी जो पार्ट्स है वो एक्टिव हो जाएगी। यहाँ तक सब कुछ समझे? इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, चलिए फटाफट। लाइट
लाइट और एनाटॉमी हमने आज सीखा है। ओके, एनाटॉमी के 3 जो लेयर है वो सीखे, लाइट जो है वो लाइट पूरे तरीके से हमने सीखी है, हमारे आंख में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, हमारा क्यों देखती है, ये सारी चीजें हमने देखी है। ओके, लाइट जो होती है वो कैसे ट्रैवल करती है, Straight line. इसीलिए हमारी आंखें जो कैसे देखती है, Straight. बात खत्म। उसमें 3 प्रॉपर्टीज है, प्रोपगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। कौन कौन सी, सबसे पहली रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वन कोटेड नहीं लिया हमने, क्या लिया है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब उसमें से क्या होना चाहिए, लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जानी चाहिए, मतलब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ओके, सेकंड कौन सा देखा था प्रॉपर्टी हमने, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, एक वन कोटेड मिरर। वन कोटेड मिरर लिया था। ओके, या तो चमकती सपाटी कोई भी ले लिए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो वापस आ रहा है, ना तो वहां पे रुक रहा है ना तो वहां से दूसरे में चल रहा है, क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किसको बोल रहे हैं हम, मतलब एब्जॉर्ब होना, एक जगह पे वहां पे रह जाना, बराबर ना, खींचा था ना उसमें रह जाना। ओके, ये मतलब शोषण हो जाता है उसमें। चलिए, एब्जॉर्प्शन, उसमें क्या क्या लिया था हमने, दोनों साइड से कोटेड, क्या क्या है ये दोनों साइड से कोटेड, दीवार है, दीवार है, ये वाली ये है, मेरा शर्ट है, मेरी बॉडी है, मेरा हाथ है, ये सब कुछ। उस पर अगर आप लाइट डालोगे तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ना तो वापस आएगी ना तो आगे चली जाएगी, ट्रांसफर होगी, मतलब क्या हो जाएगी। ये सारी तीनों जो प्रॉपर्टी है वो हमारी आंखों के ऊपर हम लगा सकते हैं। अब मुझे बताओ, हमारी आंख के जो सभी पार्ट्स है, सभी पार्ट्स है, उसके एक एक करके नाम बताओ, स्क्लेरा, कंजंक्टिवा, कॉर्निया, कॉर्निया, कोरोइड, कोरोइड, आइरिस, iris, pupil, crystalline lens, सिलेरी बॉडी, ciliary body, zonules, vitreous humor, रेटिना, retina, मैक्युला, macula, fovea, optic disc, optic nerve, blind spot, बाहर का रह गया, विट्रियस तो बता दिया, बाहर का रह गया, एक्वस ह्यूमर, बताइए, और मास्टर ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, मास्टर ब्रेन। ओके, इतने सारे जो पार्ट्स है वो आप लोगों को ध्यान में रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, यहाँ पे भी लिखे हुए होंगे शायद, हाँ देखिए की कार्ड, कौन कौन से लिखे हुए, यहाँ पे कुछ मतलब जो मेन मेन है वही लिखे होंगे, हम ज्यादा भी अगर आप लिखते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो सारे पार्ट जो है ना वो आपको सब कुछ ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर किसी को आई एनाटॉमी पढ़ा नहीं हो या तो आपको पेशेंट को चेक करना हो तो सारी चीजें ये ध्यान में रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, समझ गए सब लोग, आप लोग समझ गए कि नहीं, उनको पूछो, आप लोग समझे या नहीं? अब आप लेक्चर में होते तो हो नहीं। ओके, तो ऐसे ही हम लेक्चर ले रहे थे, अभी इनका नॉलेज हम ले रहे थे कि किस तरीके से सीखे हैं, बराबर ना, हर मंथ में क्या क्या सीखे हो आप, या तो इस सैटरडे टू सैटरडे एक वीक में क्या सीखे हो, इनसे हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन ले रहे थे। तो आज का जो पूरा टॉपिक था वो रिवीजन के ऊपर था। ठीक है, अभी देखो हमारा अलार्म भी बज गया, हमारा टॉपिक जो है वो भी खत्म हो गया। ठीक है, चलो बाय बाय सबको, बाय बाय।